अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, जो है वक्त ना कमाते हुए हम जो है इसकी आंसर की लेने वाले हैं। तो देखिए बी सेट होने वाला है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से। और जो है 1 से 5 के लिए पेपर है। फर्स्ट पेपर जो हुआ है उसकी उर्दू की हम जो है आंसर की आपको बताने वाले हैं। यही आंसर है इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, सेट बी है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नजर आएंगे। इस जुमले में जो है फेल मुतालिक की शनाख्त कीजिए। तो इसका सही जवाब है फूटते हैं। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर 4। अजीम मकसद के लिए ज़िंदगी जीना सीखो। इस जुमले में सिफत की शनाख्त करना है। तो इसका सही जो है जवाब है इसका सिफत ज़ाती है। ठीक है, सिफत ज़ाती है ये। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे दिए गए जुमले में गलती तलाश कीजिए। तो इसके अंदर जो है मरियम ने ईसा को दुआ दी, ये जो है जुमला है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ईसा की जगह ईसा होना चाहिए था, ये वाला खड़ा ज़बर वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि वो गज़ल जो कल मुशायरे में पढ़ी गई थी मेरी सुनी हुई थी। जो है ख़त कशीदा लफ्ज़ जो है लफ्ज़ के मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ से, तो वो जो है ज़मीर इशारा है यहाँ पर। जो है इसका सही आंसर होने वाला है ज़मीर इशारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होंगे। आपने अगर मेहनत की होगी तो टीईटी भी ज़रूर कामयाब होंगे। जुमले की किस्म पहचानना है। तो जुमले की किस्म क्या है, जो है क्वेश्चन नंबर 5 सेट बी, तो ये शर्तिया जुमला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ से झैल में दिए गए मिसरे से बेजान मुज़क्कर लफ्ज़ की शनाख्त करना है। साहिल पे ढूंढते हैं जो है मुरादों की जो है सी पिया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसके अंदर बेजान मुज़क्कर साहिल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बाबा उर्दू किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है यहाँ से मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू कहते हैं। आपको हमारे जो है नोट्स में दिखेगा। मैं कश साकी मदरसा महफिल दर्ज बाला अल्फाज से गैर मुतालिक लफ्ज़ की शनाख्त करना है। तो गैर मुतालिक लफ्ज़ इसके अंदर मदरसा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। दर्ज झैल में से किस शायर का तखल्लुस महरूम है। तो इसका सही आंसर है जो है तिलुक चंद। उसके बाद में देखिए 10 मुंह में दांत कहावत मुकम्मल करना है। ऑप्शन इसका सही नंबर ऑप्शन नंबर 1, ना पेट में आत। सनत पहचानना है, आज नहीं तो कल निकलेगा हर मसले का हल निकलेगा आज। और जो है कल इसमें जो मुताजाद है तजाद, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो है स्वाद अलिफ ज़बर सा प्लस दिकुल प्लस कॉल के मुनासिब से दुरुस्त जो है मुताबादिल कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ से, इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, सादिकुल कौल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, दर्ज झैल में से किस जुमले में इसमें खास मौजूद नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। बाकी सब में इसमें खास है। आई होप आपको इसमें खास हमने अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं। ठीक है, उसके बाद में वो कौन सा हरूफ है जो 2 लाम के दरमियान में लगाने से हीरा का हम मानी लफ्ज़ बनता है। तो ऐन लगाए तो बनता है लाम ऐन लाम। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सही इसका 3 है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर बेलू के जो है खो जाने पर घर में हंगामा हो गया। तो इसका जो है ख़त कशीदा हंगामा हो गया क्या है। तो ख़त कशीदा अल्फाज के मुनासिब से कौन सा मुतबादिल सही होगा। तो इसका जो है कोराम मच गया सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर औरंग तख्त जो है कुला, इसके जो है सही आंसर क्या होने वाला है इसका। तो इसका सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 जो है उमामा। ठीक है, उसके बाद में उठ सबक याद कर उदास ना हो, फिर ये मुमकिन नहीं कि पास ना हो। ठीक है, सबक याद करेंगे तो इंशाल्लाह सीटेट पास होंगे। यहाँ पर तो इस शेर में कौन सी अलामत लगाई गई है, तो ये अलामत है और ये आंसर इसका फजाई है। ये भी हमने पढ़ा है। आफत गम कहत आफत गम कहत सितम दर्ज वाला अल्फाज में कौन सा लायका लगाने पर बामानी लफ्ज़ बनेंगे। तो इसका सही आंसर है यहाँ से ज़दा लगा देंगे। आफत ज़दा, गम ज़दा, कहत ज़दा, सितम ज़दा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या है 19 नंबर का, जब दौलत ख़त्म हो जाएगी तब तुम क्या करोगे। ख़त कशीदा अल्फाज करोगे। अल्फाज का ज़माना पहचानना है हमको। तो कौन सा ज़माना है, करोगे मुस्तकबिल है। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ाया है हमने आपको ये। उसके बाद में देखेंगे अब रिवायती मनसूबा सबक में उर्दू मजमून के लिहाज लिए इख्तिसार का पहला मरला कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है जो है यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि
ऑप्शन नंबर एक खामोश मुताला है, ठीक है। उसके बाद में उर्दू मजमून में मवाद की कद्र पैमाई करते वक्त खाना पूरी के सवाल का शुमार किस किस्म के सवाल में होता है, तो इसका सही जवाब क्या है यहाँ से, इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर जो है कि 3 मारूजी सवालात। उसके बाद में देखिए बहुत ही बेहतरीन लड्डू किस्म के क्वेश्चन दर्ज झेल 22 से 25 है। तो इसका हम यहाँ से आपको आंसर बता रहे हैं कि नज्म में किस चीज़ के जो है कड़कने का जिक्र है, तो पत्ते का। मोती किस हालत में है, तो किस हालत में है मोती, इसका सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ से, पिघला हुआ है, ठीक है, ये उसी में है। उसके बाद में देखिए जो है 24 राह गुज़र कैसी है, तो राह गुज़र कैसी है, तो इसका सही आंसर होने वाला है जो है यहाँ से सुनसान है। दर्ज बाला नज़्म की सनफ बताना है, तो आज़ाद नज़म ये है, ठीक है। उसके बाद में हम 26 से 29 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं कि बच्चा कब अपने पैरों पर खड़ा होता है और चलना सीखता है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ से, 26 का सही आंसर है तकरीबन 1 साल में, ठीक है, तकरीबन 1 साल में, ठीक है। लड़के और लड़कियों में कौन जल्द चलना शुरू करता है, तो लड़कियां जल्दी शुरू करती है और पास भी हो रही है टीईटी, है ना। बचपन में बच्चों का सर कैसा होता है, तो भारी होता है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर बच्चे की नशोनुमा की सही उम्र कौन सी है, तो बच्चों की सही नशोनुमा की सही उम्र कौन सी है, तुफूलियत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। साल अव्वल को इस्तकबालिया दिया गया जबकि साल आखिर के लिए जो है अलविदाया था। इस जुमले में मुतज़ाद अल्फाज कितनी जोड़ियाँ है मुतज़ाद की, तो इसकी 2 जोड़ियाँ है इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये 30 क्वेश्चन थे हमारे। सो फ्रेंड्स इंशाअल्लाह ताला आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे होंगे। हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है, बहुत ही अच्छी हमारी क्लास हुई है, आप सभी को ये पता है। तो हमको कमेंट्स करें कि जो है हमने जो पढ़ाया वो कितना आया, और देखिए यहाँ से कितने कितने मार्क्स आपको मिले। आप जो है कमेंट्स करिए प्लीज़, बिकॉज के देखिए यहाँ से इंशाअल्लाह ताला बहुत ये ईजी था पेपर, जो कि उर्दू का पेपर था, बहुत ही ईजी था। आपने आपकी अच्छी स्टडी रही होंगी तो आपको जो है इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर हाँ ज़रूर कामयाबी मिली होंगी। देखिए यहाँ के ये जो हम देखेंगे इसके अंदर कुछ कि ये देखिए कितना इजी यहाँ पर इन्होंने नज़म भी पूछी है, कोई धड़कन ना कोई चाप ना संचल ना कोई मौज ना किसी सांस की गर्मी ना बदन, ठीक है, ऐसे सन्नाटे में एक आध तो पत्ता खड़के। तो इस तरीके से हमने कहा था आपको कि फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको जो है सवाल पढ़ेंगे वैसे ही आपको आंसर मिलने वाले हैं। मोती किस हालत में था, तो ये सारा जो है इसका जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मोती किस हालत में था, तो कैसा था, ऐसे सन्नाटे में एक आध तो पत्ता खड़के कोई पिघला हुआ मोती, है ना, कैसा था। तो यहाँ पर देखिए आंसर इसका कितने ईजी तरीके से आपको मिल जाते हैं आंसर, अगर आप इस तरीके से ये पढ़ते हैं, यानी कि ठीक है ना। अब तो देखिए कि अब ये टीईटी हो गया है माशाल्लाह, हमारी दुआ है आपके साथ में कि अल्लाह सबको कामयाब करे। अभी जो ये आंसर की हमने आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपका काम ये है कि आप हमको कमेंट्स करें और जल्द से जल्द कमेंट्स करें ये पेपर देखने के बाद कि उर्दू में आपको कितने मार्क्स हैं। यहीं से आपके जो है डिसाइड होंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं पूरे। अगर आप इसमें 25 से ऊपर जा रहे हो इंशाअल्लाह ताला, तो देखिए अभी मराठी की इंशाअल्लाह हम एक आंसर की अभी हमारी कंटिन्यू में आंसर की आने वाली है। कुछ बिजी काम की वजह से ये उर्दू लेट हो गई है, तो इंशाअल्लाह जो है अभी आपको नेक्स्ट सीडीपी की आंसर की मिलने वाली है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप।